तो ये तो बात हुई गायों की सेवा की और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे गाय के गोबर से बन रही है गैस। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के चंदौली का वो कौन सा है गांव जहां बिना एलपीजी हर घर में हमेशा जलता रहता है चूल्हा। मिलिए उत्तर प्रदेश के चंदौली के नियामताबाद विकास खंड के एकौनी गांव के युवा उद्यमी चंद्र प्रकाश सिंह से, जिनकी दूरदर्शी सोच ने अब अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। इस गांव में इनके द्वारा स्थापित बायोगैस संयंत्र से पाइपलाइन के जरिए 125 घरों को खाना बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में गोबर गैस आसानी से मिल रही है, जिससे लोगों को घरेलू गैस की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ रहा। गांव के लोगों के चेहरे पर एलपीजी संकट की चिंता दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही और न ही यहां के लोग गैस एजेंसियों पर एलपीजी गैस के लिए लंबी कतार में खड़े हो रहे। एकौनी गांव ने दिखा दिया है कि अगर इरादे मजबूत हों तो संसाधनों की कमी भी रास्ता नहीं रोक सकती। गांव में मौजूद पशुधन अब सिर्फ आजीविका का साधन नहीं बल्कि ऊर्जा का भी प्रमुख स्रोत बन चुका है। मेरे पीछे जो बायोगैस लगा हुआ है, इस बायोगैस से जो गैस उत्पन्न होता है वो गांव में 125 घरों को पाइपलाइन के माध्यम से गैस सप्लाई हो रहा है। इस बायोगैस लगाने के पीछे जो मेरा मुख्य उद्देश्य था कि जो गोबर है वो अभी तक लोग एक वेस्ट की तरह समझते थे और उसका जो सही उपयोग नहीं हो पा रहा था। तो उसको भी हम लोग एक कह सकते हैं कि एनर्जी के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, जिससे मतलब पॉल्यूशन भी कम हो रहा है। प्रशासन के द्वारा अब बायोगैस संयंत्र के इस मॉडल को जनपद की सभी गौशालाओं में स्थापित किया जाएगा, जिससे लोगों के घरों में गोबर गैस की आपूर्ति होगी। साथ ही गैस संयंत्र से निकलने वाले अपशिष्ट से बनाई जैविक खाद बनाई जाएगी। बायोगैस प्लांट से डेली करीब ये 100 क्यूबिक मीटर की गैस प्रोड्यूस करती हैं, जो कि करीब यहाँ पे 120 परिवारों को गैस कनेक्शन दे करके बायोगैस जो है जो प्रोड्यूस हो रही है वो सप्लाई भी की जा रही है। गोबर से तैयार की जा रही बायोगैस न केवल सस्ती है बल्कि पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है। इससे न तो प्रदूषण होता है और न ही जंगलों पर ईंधन के लिए निर्भरता बढ़ती है। सबसे खास बात यह है कि इस पहल से गांव के लोगों की जिंदगी आसान हो गई है। अब उन्हें गैस सिलेंडर की चिंता नहीं करनी पड़ती और रसोई का काम भी बिना रुकावट के चलता है। कम खर्चे में ज़्यादा उपयोग कर ले रहे हैं। उस गैस के एलपीजी के अपेक्षा इसमें हमको ज़्यादा फायदा नजर आ रहा है, खर्चा भी कम होता है। 3 साल से चल रहा है सर। खर्चा तो बहुत कम है, उसमें तो 1000 रुपए के आसपास आता है और यहाँ 400-500 में काम चल जाता है। चंद्र प्रकाश सिंह नंद सदन गौशाला चलाते हैं। 2016 में लगभग 50 गायों के साथ शुरुआत हुई, जो अब करीब 200 हो गई है। ऐसे में प्रतिदिन लगभग 3000 किलोग्राम गोबर का प्रबंधन करना एक चुनौती थी। तब विचार आया कि क्यों ना गोबर से गैस बनाई जाए और फिर बेंगलुरु स्थित SAAF एनर्जी से संपर्क करने से पहले उन्होंने बायोगैस प्लांट स्थापना में शामिल कई फर्मों से संपर्क किया था। निर्माण का काम साल 2021 में शुरू हुआ और 1 साल बाद ये प्लांट चालू हो गया। बायोगैस की आपूर्ति गांव में लगभग 3.7 किलोमीटर लंबी प्लास्टिक पाइपलाइन के जाल के जरिए की जाती है। चंद्र प्रकाश के मुताबिक प्रतिदिन लगभग 80 से 90 घन मीटर गैस का उत्पादन होता है, जो कि गर्मी के मौसम में बढ़ जाती है। हमारे गौशाला में 200 गौवंश हैं, जिससे प्रतिदिन लगभग 3000 किलो के आसपास गोबर निकलता है। उसका जो उपयोग है, हम अपने ही गौशाला में निर्मित बायोगैस में उस गोबर का इस्तेमाल करते हैं। एकौनी गांव आज सिर्फ आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि देश के अन्य गांवों के लिए भी प्रेरणा बन चुका है। ये कहानी है बदलाव की, ये कहानी है सोच की और ये कहानी है एक ऐसे भारत की जो खुद अपने बल पर आगे बढ़ रहा है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए उत्तर प्रदेश के चंदौली से मनोज त्रिपाठी की रिपोर्ट, DD न्यूज।